पूर्णिया लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक बार फिर बीमा भारती चुनावी मैदान में है। इस बार वो अपनी ही सीट रुपौली से ताल ठोक रही हैं। यहां वो जदयू से विधायक थी, आरजेडी में गई तो विधायकी चली गई। अब यहां विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। बीमा भारती आज राबड़ी आवास पर पहुंची। उन्होंने कहा कि लालू यादव का आशीर्वाद मिल गया है, शाम तक उनको सिंबल मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या आरजेडी उनको टिकट देगी, जैसा कि बीमा भारती कह रही हैं कि उनको या उनके पति को रुपौली से टिकट मिलेगा। तो पहले बीमा भारती का यह बयान सुन लीजिए, फिर रुपौली में क्या चल रहा है सब बताएंगे। ये भी बताएंगे कि पप्पू यादव की ही तरह रुपौली में कौन बीमा भारती का रास्ता रोकने वाला है। हाँ, हो गया। और जो है कि कल जो है शाम में आज सिंबल मिलेगा, निकलेंगे घर लेके। एकदम मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? क्योंकि वैसे लोग देखिए लोकसभा और विधानसभा में धरती आसमान का फर्क होता है। और उसमें जो है कि बहुत कम समय मिला तो उतना जो है नया सिंबल मिला था। दूसरे दल से आए थे तो लोग को कंफ्यूज हो गया। मेरे विधानसभा से कह रहा है कि इतना लीडिंग हो गया, इतना लीडिंग हो गया, तो मेरा ही वोट से हो गया। महिला समझ नहीं पाई, लोग समझ नहीं पाए, कन्विंस नहीं कर पाए, इसलिए जो है कि ज़्यादा वोट मिल गया उसको। ये ऐसा हार जीत तो लोग को लगा रहता है राजनीति में, तो राजनीति करना थोड़े छोड़ देंगे। चुनाव कौन लड़ेंगे? आप लड़ेंगे या हमारा परिवार में हम लड़ेंगे, चाहे हमारा पति लड़ेंगे। बात हो गया? हाँ, हो गया। बात हो गया। हाँ, हो गया। कोई संकोच नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लालू जी ने आशीर्वाद दे दिया आपको? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सीपीआई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कि हम लड़ेंगे, हमारे दो बार उम्मीदवार वहाँ से रह चुके हैं। नहीं, हम वहाँ से मेरा परिवार से, चाहे हम लड़े चाहे हमारे पति लड़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। बात हो गया। हाँ, शाम में जो है लेके जाएंगे। तो बीमा भारती कह रही हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन क्या वाकई रुपौली का रास्ता उनके लिए आसान है? क्योंकि उनके लिए पहली बाधा इंडी गठबंधन के सहयोगियों से ही है। बिहार में आरजेडी की सहयोगी सीपीएम यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यदि ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो जाहिर है पप्पू यादव वाला फैक्टर इधर भी एक हद तक काम करेगा। गठबंधन के वोट बिखरेंगे। इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने ताल ठोक दिया है। शंकर सिंह वैसे तो सिर्फ बीमा भारती को ही नहीं, जदयू कैंडिडेट को भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि वहां चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से वो शंकर सिंह विधायक रह चुके हैं। लंबे वक्त तक पार्टी के लिए काम किया है और अब पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। चूंकि जदयू एलजेपी के साथ गठबंधन में है तो जाहिर सी बात है यदि एलजेपी के वोट कटे तो जदयू को नुकसान होगा। हालांकि 2020 के चुनाव में भी जदयू के साथ चिराग पासवान नहीं लड़े थे, लेकिन बीमा भारती यहां से जीती थी। बात शंकर सिंह की करें तो वो बीमा भारती को नुकसान इसलिए पहुंचा सकते हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि पप्पू यादव के जीत के बाद निर्दलियों के प्रति यहां के लोगों का भरोसा बढ़ा है। खुद शंकर सिंह की पत्नी ने यह कहा है कि पप्पू यादव हमारे लिए प्रेरणा है। यह भी हो सकता है कि अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पप्पू इनको बैक सपोर्ट दें। इसके अलावा जदयू के कलाधर मंडल को यहां से टिकट दिया गया है। कलाधर 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े थे और चौथे नंबर पर रहे थे। देखना यह होगा कि रुपौली में इस बार कौन दांव मारता है। अगर आप पूर्णिया से हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिहार से जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।